Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So, in the previous video, we have discussed in detail about innate immunity. What is innate immunity? We have acquired innate immunity from birth. Now, in this video, we will see more in detail about adaptive immunity. Now, we have seen कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारे फ्रॉम बर्थ हमें एक्वायर्ड होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। वेरएज जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये हम एक्वायर्ड करते हैं आफ्टर आवर बर्थ एंड विच इज स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक पैथोजन को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्ट करता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है। अब इनेट इम्यूनिटी भी फर्दर डिवाइड होता है टू टाइप्स में, विच आर नेचुरल immunity and artificial immunity. Now, further natural immunity is further divided into two, which is passive immunity and active immunity. ठीक है, अब क्यों पैसिव और एक्टिव? जो नेचुरल इम्यूनिटी में जो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी आ रही है यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं होता है, नो एनर्जी इज यूज्ड. For example, we are getting IgA antibody from our mother's milk. This immunity we are getting from mother's milk. मतलब इसमें हमारे को बनी बनाई एंटीबॉडी हमें मिल रही है बिना कोई काम किए, बिना कोई सिंथेसिस किए हमें डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटीबॉडी मिल रही है, जो हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी. मीन्स इम्यूनिटी from mother's milk like IgA. Whereas in active immunity में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी यूज होगी, यहाँ पे एनर्जी यूज होगी. फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेचुरली पैथोजन हमारे बॉडी में आ गया करने के लिए एंटीबॉडी का सिंथेसिस होगा, एनर्जी यूज हो रही है. Whereas passive में हमें बनी बनाई एंटीबॉडी. In active immunity, energy is used and we can also say if कोई पैथोजन हमारी बॉडी में नेचुरली एंटर कर रहा है, इसको रेजिस्ट करने के लिए एंटीबॉडी का सिंथेसिस होगा और ये होने की वजह से अल्टीमेटली एनर्जी विल बी गेट यूज्ड. ठीक है, सेम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में भी हम बोल सकते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू टू इम्यूनिटीज, सेम पैसिव एंड एक्टिव. ठीक है, सेम इसमें भी मेन पॉइंट तो यही होगा कि पैसिव में भी एनर्जी यूज नहीं होंगी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में भी, और एक्टिव में एनर्जी यूज होंगी. नाउ फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में अगर हम पैसिव में एग्जाम्पल देखें, सपोज एक पेशेंट को या एक पर्सन को हम एंटी वेनम दे रहे हैं. जब स्नेक हमें बाइट करता है उसका पॉइजन को अल्टीमेटली स्टॉप करने के लिए हम एंटी वेनम देते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हम उस पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मतलब या तो लैब में प्रिपेयर्ड की हुई या फिर किसी और के बॉडी में प्रिपेयर्ड की हुई, विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. तो यहाँ पर भी एंटीबॉडी के हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल रही है, बनी बनाई मिल रही है, यहाँ पर भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है. और एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में बेस्ट एग्जांपल अगर हमें देख सकते हैं तो वो है वैक्सीन का, जो है वैक्सीन्स का. वैक्सीन जब हम देंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, which ultimately energy will be used for antibody synthesis. ठीक है, अब apart from this also adaptive immunity are again or of two types. Which are those? Let's see.
Let's see. First is humoral immunity and second is cell mediated immunity. Now इन ह्यूमरल इम्यूनिटी इसमें जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलेंगे बी सेल, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं टी सेल, वो होते हैं टी सेल। बी सेल का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये एंटीबॉडी सिंथेसिस करेंगे, एंटीबॉडी सिंथेसिस करेंगे। वेरस टी सेल का काम नहीं होता है कि वो एंटीबॉडी सिंथेसिस करे। टी सेल विल नॉट सिंथेसाइज द एंटीबॉडी, बट टी सेल के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करता है विथ सिक्रीट मॉलिक्यूल्स, जिस वजह से जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में है उसको वो एक्टिवेट करके जो बाकी सेल्स है उनको एक्टिवेट करके वो पैथोजन को किल करेगा, जो एंटीबॉडी सिंथेसिस नहीं करेगा। लेकिन वेरस बीटा सेल जो एंटीबॉडी सिंथेसिस कर रहा है, और ये एंटीबॉडी बनने के बाद उसका क्या काम होगा? अल्टीमेटली ये एंटीजन को होल्ड करके रखेगा। एंटीजन को होल्ड करके रखेगा मतलब वो आगे उसको इन्फेक्शन या उसको कोई डिसीज कॉज करने नहीं देगा। तो हमने एंटीबॉडी बहुत सुना है, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि what is antibody, the structure of antibody and what are the types of antibody. Till then, if you still like my video, do like, do share and do subscribe to my video. Thank you. Bye bye.